वालेकुम। डॉक्टर इरफान, डायरेक्टर सालिह मेमोरियल हॉस्पिटल एंड ट्रस्ट। अच्छा, सोचा PK 98 पर और करक की सियासत में बदलते हुए सूरत हाल पर ज़रा अपना एक मुख्तसर सियासी तजिया पेश कर दूँ। जैसे कि आप सबको अभी अंदाज़ा है कि शाहिद खट्टक ने यहाँ पर एक कमाल का काम कर दिया है, जिस पे मैं उसे दाद भी देता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ। उसने बिखरे हुए तहरीक इंसाफ को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। बिलखुसूस कमरान खट्टक को अपने साथ मिलाना ये सबसे मुश्किल काम था। बाकी इनायत, अज़मत, सनाउल्लाह, ये सारे मैंने कहा था कि इन लोगों के को इसको शायद को इकट्ठा करना चाहिए, तभी ये PTI इलेक्शन में कुछ कर सकती है, वरना ये बिखरे हुए हैं। तो वेरी गुड शाहिद खट्टक, मेरी लड़ाई तुम्हारे साथ है, वो चलती रहेगी, लेकिन जहाँ तुम अच्छा करोगे, जहाँ तुम पार्टी के हक़ में कुछ अच्छा करोगे तो मैं तुम्हें बिल्कुल अप्रिशिएट करूँगा। अब सिचुएशन ये हो गई है कि PK 98 पे पहले एक तरफा मुकाबला था, बिल्कुल एक तरफा। मलिक कासिम हर सूरत में जीत रहा था, हर सूरत में जीत रहा था। अगर वो जब वो जमीयत में चला गया था तब भी वो जीत रहा था, और अभी जब आज़ाद हो गया था तब भी वो जीत रहा था, कंफर्म जीत रहा था। तहरीक इंसाफ बटी हुई, बिखरी हुई थी, जमीयत का भी ऐसा ही हाल चल रहा है। तो मेजर सजाद तो कहीं था ही नहीं, कहीं नहीं था। जिससे पूछते थे कहते थे कि फेल है। अब सिचुएशन ये हो गई है कि मुकाबला हो गया है सहफरीकी। सहफरीकी कैसे? यहाँ पे अब मलिक कासिम टॉप पे है, अभी भी टॉप पे है, लेकिन मेजर सजाद जो कहीं भी नहीं था दौड़ में, वो अब दौड़ में भी आ गया है, और दौड़ में वो इमाद आज़म के साथ बराबर हम पल्ला, बल्कि मैं समझता हूँ कि इमाद को थोड़ा सा कम समझ लें, यहाँ पे कम तरह है उससे मुकाबलतन। सिचुएशन यहाँ पे आ गई है, मतलब अब सहफरीकी मुकाबला है। मलिक कासिम ने मेजर सजाद को भी हराना है और मलिक इमाद आज़म को भी। पहले उसने सिर्फ मलिक इमाद आज़म को हराना था। डॉक्टर मुश्ताक, जाकिर, ये कुछ और कैंडिडेट्स हैं जो वोट को इधर उधर करेंगे, मुझे पता है, अंदाज़ है मुझे। लेकिन मेन जो बंदा है ना, मेन बंदा मेरी नज़र में इस वक्त अगर किसी की इंपॉर्टेंस हो गई है इस हल्के में तो वो जाकिर की हो गई। जो उसकी सिचुएशन खुर्शीद, पिछले इलेक्शन में इस 97 PK 97 पे जो खुर्शीद की सिचुएशन थी, उसके पास करक सिटी जो है ना, उसने यकजा हो गए थे, और इसको एक तरह से तासुब भी कह सकते हैं कि वो कह रहे थे कि हमारा बंदा इसको होना चाहिए। अब वहाँ पर और खुर्शीद खट्टक की वजह से फरीद तूफ़ान हारा था। अब सिचुएशन वहाँ पे ये है कि जाकिर जो है ना, ये लवागर मंजई बेल्ट जो है ना, इसके ऊपर इसका बहुत अच्छा एक खुर्शीद की तरह का होल्ड बनता जा रहा है एक तरह से। अगरचे यहाँ पे स्केटर्ड वोट और पार्टियों के और उसके वो हैं, लेकिन मेनली पार्टियों वाले भी उसके साथ मिल गए, जैसे यहाँ पे खुर्शीद खट्टक के साथ मिल गए थे, PTI वाले भी उनके साथ सूबाई पे मिल गए थे, और कुछ जमीयत की भी मिल गए थे, मुझे पता है। तो अब सिचुएशन ये है कि जाकिर की हिस्सियत सबसे इम्पोर्टेंट हो गई है यहाँ पे। अगर तो जाकिर इलेक्शन लड़ता रहा, कंटिन्यू कर गया, तो यूँ समझे कि PTI का भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक, मलिक कासिम का भी कुछ वोट बैंक, जमीयत का भी, मतलब पार्टियों और कुछ शख्सियात के, इनके वोट के ऊपर तो बहुत बड़ा कट लग जाएगा। मलिक कासिम को ज़्यादा डेंट नहीं पड़ेगा, लेकिन बाकियों को पड़ जाएगा। और जाकिर जो है ना, जाकिर का वोट बिल्कुल ज़ाया जाएगा, वो किसी के हाथ में नहीं जाएगा। लेकिन डेंट किन को पड़ रहा है? पार्टियों को पड़ रहा है। मतलब इमाद और मेजर सजाद को बड़ा डेंट पड़ रहा है, मलिक कासिम को कम पड़ रहा है। तो मलिक कासिम की पोजीशन स्टिल बहुत मजबूत है यहाँ पे। लेकिन अगर तो PTI ने थोड़ा सा अकल से काम ले लिया, थोड़ा सा अकल से काम, तो मैं हमेशा मेजर सजाद के बारे में कहता हूँ कि
किसी काम का नहीं है, कुछ भी नहीं है। और हकीकत भी यही है कि मेजर सजाद को कोई नहीं जानता, उसका ज़ाती वोट कोई नहीं है। लोगों को अब पता चला, और ये उसको एक बेनिफिट भी है कि उसको कोई बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं। ये उसको बेनिफिट भी है क्योंकि वो वहाँ पे फिर जो पीटीआई का वोट है ना, ट्रांसफार्मर पे डायरेक्ट जाएगा कि भाई ट्रांसफार्मर उसके पास है, वो पीटीआई वाला है। तो मेजर सजाद के पास शख्सी वोट तो नहीं है, लेकिन इसको शख्सी वोट एक कामरान की तरफ से जो है ना, कामरान का शख्सी वोट बेसिकली पीटीआई का वोट है, वो इसको मिल गया। अब वो पक्का मिल गया, यूँ समझ लें। अब ये जो पक्का वोट मिल गया ना, इसने इसको ऐसी पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया है। दूसरी तरफ शाहिद खटक का भी वोट है, वो भी इसको पड़ेगा। कुछ नाराज़ लोग जो है ना, उसको शाहिद खटक राज़ी कर लेगा, मुझे अंदाज़ा हो गया है कि वो कर रहा है ये काम। तो नाराज़ों को राज़ी कर देंगे। और मेजर सजाद जो सबसे आखिरी घोड़ा था मेरे नज़र में, सबसे आखिरी तो नहीं था लेकिन बहुत नीचे लेवल पे था, अचानक उसके ऊपर एक ऐसा घुड़सवार बैठ गया है जिसने इसको भगाना शुरू कर दिया है। बाजे मार, वो बाजा बजा रहा है और इसमें ट्रांसफार्मर की जो बिजली है दौड़ गई है। तो मुझे अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। देखें, मैं इनके ऊपर बड़ी तनकीद करता हूँ, लेकिन अगर ये कुछ अच्छा काम करते हैं या कोई पॉजिटिव काम करते हैं तो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। सो आई डू अप्रिशिएट। हाँ, मेरी लड़ाई मेजर सजाद और शाहिद के साथ जारी है। एक आज़ाद उम्मीदवार मैं भी हूँ, याद रखें। और मेरा निशान क्या है? शाय में निशान था। तो देखें, अच्छा, शाहिद की पोजीशन बहुत अच्छी हो गई। अब मुझे यकीन है ये अज़मत और इनायत वगैरह सबको, इसने शम्स रहमान को भी अपने साथ मिलाया हुआ है। तो अगरचे यहाँ पे आप सैफ अली की मुकाबला बिल्कुल यूँ समझ लें कि बहुत तगड़ा मुकाबला है कौमी पे। शाहिद, मोहसिन और शाहिद अजीज़, तीनों उम्मीदवार बहुत तगड़े हो गए अब। लेकिन शाहिद को जुनून का एज हासिल है और मोहसिन अली ख़ान को एक परमानेंट वोट बैंक का। तो मोहसिन अली ख़ान ने भी आजकल ये कहना भी शुरू हो गया कि मैं पीटीआई पे पहले से था और पीटीआई मेरी जमात है एक तरह से। मैं इसका सूबाई सदर रहा हूँ 1997 में, इमरान खान को मैं लेके आया हूँ पहली दफ़ा। मतलब वो उसने पीटीआई का बयानिया चेंज करने के लिए कि मैं पीटीआई का ही बंदा हूँ। तो मतलब घुमसान की रन पड़ने वाली, मज़ा आएगा। मेरा अपना अंदाज़ा है कि मैं जब आखिर तक पहुंची के बाद में, देखें मैं आज़ाद हूँ, बिल्कुल आज़ाद। जब आखिर तक बात पहुंचेगी तब तक मैं अपने वोट को जमा करके मालूम कर चुका हूँगा। जाकिर से ज़्यादा वोट इंशाल्लाह मेरे पास होगा PK 98 पे और पूरे NA 38 पे ठीक ठाक वोट। ये मैं आहिस्ता आहिस्ता दिखाऊंगा। बहरहाल इस वक्त मैं आप लोगों को PTI वालों को स्पेशली खुशखबरी दे रहा हूँ कि वेरी गुड, शाहिद खटक को अप्रिशिएट करें इस बात पे। मेरी तरफ से आप सबको एक ही मशवरा है कि मुत्तहद रहें, जिसको भी डालना चाहें मुत्तहद रहें। इत्तेफाक में बड़ी बरकत है। बाकी मेरे चौंचले, मेरे गुस्से, ये सब चलते रहेंगे। शाहिद, मेजर सजाद, इनको मैं टारगेट करता रहूँगा, लेकिन प्यार से, गुस्से से नहीं। इसका सबूत कल मैं दे चुका हूँ जब वो मेरे लिए एक खाने का प्रोग्राम था, तो वहाँ पर मेजर सजाद के बारे में एक दोस्त बोलना चाहता था। वो मलिक इमाद आज़म का को वोट देना चाहता है, मतलब उसका सपोर्टर है। तो वो मेजर सजाद के बारे में बातें करना चाहता है, तो मैं उसको ठोकता रहा, लेकिन उसने आखिर में कोई इतनी बुरी बात नहीं की, तो उसमें मैंने कहा हाँ कर दो ये बात तो ठीक है। बाकी वेलकम ऑन बोर्ड मेजर सजाद, वेलकम ऑन बोर्ड शाहिद खटक। मैं आप दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। आप दोनों एक दफ़ा फिर करक की सियासत में एंटर हो चुके हैं। खुर्शीद तो पहले सेंटर है, वो तो आउट है ही नहीं। वो तो मैं यूँ समझ लें कि उसके बारे में तो पहले से मैं पेशन गोई दे चुका हूँ। प्रॉब्लम तो यहाँ भी थी, ये सुधरने लगे हैं। थैंक यू।